नमस्कार। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो अवध के नवाबों की नगरी और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ आपको बहुत पसंद आने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन द हिस्टोरिकल एंड रॉयल सिटी लखनऊ। यहाँ की बेगम हजरत महल का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में भी योगदान रहा है। सबसे पहले देखते हैं लखनऊ का रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है चार बाग। इसकी खूबसूरत बिल्डिंग को 1914 से 1923 के बीच में बनवाया गया था, जिसमें अवधी, राजपूताना और ब्रिटिश आर्किटेक्ट का संगम है। इसके आसपास चार बाग हैं, इसलिए इसका नाम चार बाग स्टेशन है। इसके एक साइड में ही मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है। अब हम बड़े इमाम बाड़े में हैं। यह बड़े इमाम बाड़े का बाहरी हिस्सा है, जिसमें मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है और पीछे इसका दूसरा मेन गेट दिख रहा है। बीच में गार्डन है। बड़े इमाम बाड़े के अंदर छतों पर और दीवारों पर नक्काशी की गई है। ये बड़े इमाम बाड़े के अंदर की भूल भुलैया हैं, जो 6 मंजिली है, दीवार के अंदर बनी हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस दरवाजे से अंदर जाएंगे आप, उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। ये बड़े इमाम बाड़े की छत है, जिससे इसके सारे कैंपस के साथ साथ सारे लखनऊ शहर का भी नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ पे एक बावली भी है, जिसमें अंडरग्राउंड भूल भुलैया है। बावली के रूप में यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है, जिसके चारों तरफ भूल भुलैया बनी हैं। इस भूल भुलैया की 3 मंजिलें ज़मीन के अंदर हैं और 3 मंजिलें ज़मीन के ऊपर हैं। यहाँ अंधेरा रहता है, रोशनदान वगैरह यहाँ पे नहीं बने हुए हैं। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि एक बार जिस दरवाजे से आप जाएंगे, उसी दरवाजे से निकल नहीं सकते हैं। इसमें कई लोग गुम हो चुके हैं और कहा जाता है कि इससे एक सुरंग दिल्ली और फैजाबाद तक जाती है। 3rd नंबर पर आता है छोटा इमाम बाड़ा। इसके एक तरफ हसन गेट है और दूसरी तरफ हुसैन गेट है। इन दोनों गेटों के बीच में ये है नौबत खाना। जब नवाबों की सवारी निकलती थी तो उनके एम्प्लॉय यहाँ बैठकर ढोल नगाड़े और शहनाई बजाया करते थे। ये छोटे इमाम बाड़ा के अंदर का पोर्शन है। ये देखिए, ये इसके ऊपर का जो गुंबद है वो अष्टधातु से बना हुआ है। इसके दोनों तरफ ताजमहल की अनुकृति बनी हुई है। ये देखिए, ये सफ़ेद रंग से ताजमहल की अनुकृति इसके बाएं तरफ भी है और इसके दाएं तरफ भी बनी हुई है। ये इसका मेन गेट है। नंबर 4 पे है रूमी दरवाज़ा। ये 60 फीट ऊंचा दरवाज़ा ईरानी और रोमन आर्किटेक्ट के स्टाइल में बना है। इसको नवाब आसिफउद्दौला ने 1783 में बनवाया था। कहा जाता है कि इसे दिन में बनवाया जाता था और रात में तोड़ दिया जाता था, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था, तो लोगों को रोजगार देने के लिए इसको बनवाया गया था। इसको एक तरफ से देखने पे 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से देखने पे एक दरवाज़ा दिखाई देता है। इसको कई फिल्मों में फिल्माया गया है, जैसे बुलेट राजा, गुलाबो सिताबू और फिल्म गदर में इसको पाकिस्तान के लाहौर बॉर्डर पर दिखाया गया है। ये है रूमी दरवाजे के दूसरे तरफ का फेस। यहाँ पे हमको एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे तरफ से हमने देखा था तो 3 दरवाजे दिखाई देते थे। ये लखनऊ का क्लॉक टावर है, जिसका निर्माण अंग्रेज़ों ने करवाया था। ये लाल पत्थरों से बना हुआ टावर है, जिसके ऊपर एक पंछी बना हुआ है, जिसका वज़न 30 किलो है और ये हवा का डायरेक्शन बताता है। जिस दिशा में हवा चलती उस दिशा में इसका मुंह होता है। इसके साथ ही इस तरफ ये शाही तालाब बना हुआ है, जिसका निर्माण वाजिद अली शाह ने करवाया था। और ये गोमती नदी से जुड़ा हुआ था, जिससे ये हमेशा भरा रहता था, लेकिन आजकल इसके मेंटेनेंस के लिए इसको खाली किया गया है और इसमें शाम को म्यूज़िकल फाउंटेन का शो चलता है। ये जो पीछे आप एक इमारत देख रहे हैं, ये सतकंडा कहलाती है, जिसका निर्माण मोहम्मद अली नवाब ने अपनी बेटी के कहने पर करवाया था। इसका उपयोग चाँद को देखने के लिए किया जाता था, मुहर्रम और ईद बकरीद के टाइम पे। ये 7 मंजिला बनना था, लेकिन इसकी बेटी की मृत्यु हो जाने के कारण ये 4 मंजिला पे ही रुक गया। उसके बाद इसका निर्माण नहीं कराया गया, लेकिन आज भी इसको सतकंडा के नाम से जाना जाता है। इसी के बाजू में ये पिक्चर गैलरी की बिल्डिंग है। यहाँ लखनऊ के इतिहास से संबंधित, उनके नवाबों से संबंधित सारी चीज़ों का कलेक्शन रखा गया है। इसके बाद हम आए हैं हजरतगंज के इलाके में, जो मेन मार्केट है लखनऊ का। यहाँ पे आपको
कढ़ाई के, चिकन कढ़ाई के कपड़े मिलते हैं और सारी चीज़ें यहाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। ये पॉश एरिया है, सबसे बड़ा मार्केट है लखनऊ का। लखनऊ का दूसरा बड़ा बाज़ार है अमीनाबाद। यहाँ वैसे तो सब कुछ मिल जाता है, पर ख़ास तौर पे यहाँ चिकन कढ़ाई के कपड़े जो प्रसिद्ध हैं लखनऊ के, और दूसरी प्रसिद्ध चीज़ है दाल मोट, वो भी यहाँ पे मिलती है। नंबर 9 पे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। इसका निर्माण बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बसपा की मुख्यमंत्री मायावती जी ने सन 2009 में करवाया था। ये पार्क लगभग 327 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे हाथी बने हुए हैं, इसके साथ साथ म्यूज़ियम भी है और महापुरुषों की मूर्तियां हैं, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर, कांसीराम के साथ साथ मायावती की भी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। अंत में हम देखते हैं लखनऊ मेट्रो। ये लखनऊ मेट्रो का आखिरी स्टेशन है मुंशी पुलिया। यहाँ से लखनऊ के दूसरे सिरे तक मेट्रो ट्रेन जाती है। इसके बीच में कम आबादी से लेकर घनी आबादी तक पड़ती है और लगभग 20-22 स्टेशन मेट्रो के बने हुए हैं बीच में। तो ये लखनऊ का अंतिम दर्शनीय पॉइंट है नंबर 10, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन।